शेख, अगर सॉल्यूशंस की बात करें, ये ऐसा इंसान जो थोड़ा डिविएंस शो कर रहा है अपने सेक्सुअल बिहेवियर में, कोई लत पड़ी हुई है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए सबको। जैसे इस एक्ट की लत पड़ी है जो लानती एक्ट है, या इवन औरतों के मखसूस डेज़ में उनको अप्रोच करे, केयर ही ना करे कि नहीं बस मेरी ज़रूरत है। इवन फ़र्ज़ रोज़े तोड़वा दे उनके, रमज़ान के रोज़े तोड़वा दे, या कोई और लत पड़ी हो खुदा ना ख़ास्ता तस्वीर देखने की, बहुत ज़्यादा चैटिंग करने की, अफ़ेयर्स बनाने की, ये वो। तो स्टेप बाय स्टेप चलें, काउंसलिंग तो है ही। उसे चाहिए कि डिस्कस करे किसी से, काउंसलिंग ले जाके इंशाल्लाह कुछ उसका ज़हन खुले। और शरई तौर पे शेख क्या उसको आप समझते हैं स्टेप क्या होना चाहिए, गाइडलाइन? देखिए, बात सुने, दिल जो है ना, दिल ये सारे जिस्म का मरकज है, और दिल के ऊपर सारे आमाल अफाल दिल के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। हम जो कुछ कर रहे होते हैं ये दिल के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। और दिल के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल बिगड़ गया उसका सारा जिस्म बिगड़ गया, दिल सही हो गया सारा जिस्म सही हो गया। अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आंखों से कर रहे हैं, चाहे कानों से कर रहे हैं, चाहे जुबान से कर रहे हैं, चाहे हाथों से, चाहे उसका असर दिल पर पड़ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स गुनाह करता है ना, तो उसका स्याह नुक्ता लग जाता है दिल के ऊपर। बिल्कुल ठीक। अगर उसके बाद नेकी कर ली तो स्याह नुक्ता निकल जाता है, सुक़िला क़ल्बुहु, उसका दिल साफ हो जाता है। लेकिन अगर उसने नेकी नहीं की, उसके बाद उसको बार बार करता गया, तो वो नुक्ता लगते 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 पूरा दिल स्याह हो जाता है। अच्छा, पूरा दिल स्याह हो जाता है तो ये असल में एक जंग की कैफियत है, जो जंग नसीहत का करंट पास नहीं होने देता, या यूं कह लें कि नेकी की तरफ जाने नहीं देता। ये गोया आप अपने आप को जो नेकी की जो टेंडेंसी थी या नेकी का जो कैपेसिटी थी, जो जो एबिलिटी थी, वो खत्म कर ली, जिसको आप कहते हैं मुझसे अब होता नहीं। अब इसका मतलब है दिल खराब हो गया, तो अब आपने क्या करना है? वो जो दिल खराब होता है, इसमें दो बातें मैं दो डिफरेंट डायमेंशन में करना चाहता हूँ। जब दिल खराब हो गया है, तो दिल खराब होने में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ना, सबसे तेज, वो आंख का होता है। अल्लाह। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख शैतान के तीरों में से एक तीर है। ठीक है जी, ये हो नहीं सकता कि ये किसी जगह पे पड़े और ये आपके ऊपर शैतानियत जो है वो तारी ना कर दे, शैतानत तारी ना कर दे, ये हो नहीं सकता। लिहाजा इसको निगाह को जो है वो इसकी हिफाजत करनी बहुत जरूरी है। जब आप बदनजरी करते हैं, इंसान के अमल के ऊपर हर चीज का फर्क पड़ता है, लेकिन जितना इबादत को, नेकी को खत्म करने में और उसको डैमेज करने में और ब्लेमिश करने में जितना किरदार है बदनजरी का, उतना किसी और चीज का नहीं। जिसने एक दफा बदनिगाही की, हो नहीं सकता अगली दफा नमाज वो उस खुशू व खुजू से पढ़ ले जिस खुशू व खुजू से पिछली दफा पढ़ रहा था। लिहाजा पहली बात तो यह है कि वो अपने आप को बदनजरी से बचाए। अच्छा, बदनजरी को हम बहुत सारे लोग जो है इसको गुनाह ही नहीं समझते। अच्छा, मसलन मैं आपको बताता हूँ, मैं 2006-07 में ग्लासगो में था, तो हमारा जो है ना वो नॉन मुस्लिम्स के साथ एक इंटरेक्शन था। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रखा हुआ था एक डिनर नॉन मुस्लिम्स के साथ, और तय ये हुआ था कि हर टेबल के ऊपर जो है ना मुस्लिम्स भी हों, नॉन मुस्लिम्स भी हों, ताकि उनको इस्लाम का तारुफ हो। सही। तो जाहिर है खवातीन भी थे, मेल भी, फीमेल भी, सब भी। तो हम वहां से उठे, हमने नमाज इशा की पढ़नी थी। तो मैंने जब मस्जिद में आए तो मैंने कहा यार वुजू कर लें दोबारा, बदनजरी बहुत हुई है। अच्छा। तो मैंने कहा बदनजरी बहुत हुई है, वुजू कर लें। तो मेरे साथ एक इमाम थे वहां के जी। तो वो मुझे कहते हैं बदनजरी से वुजू टूट जाता है? मैंने कहा जी अगर बदनजरी से वुजू ना टूटे ना तो बदनजरी नहीं रुकती। सही, सही। अगर इससे वुजू ना टूटे तो फिर ये कभी नहीं रुकती नहीं। सही। इसको बदनिगाही को गुनाह समझें कि जो आपका वुजू तोड़ देती है, आपकी नेकियों को ब्लेमिश करती है। इसलिए सबसे पहला काम ये करें कि बावुजू रहें। जो निकलना चाहता है ना वो बावुजू रहा करे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बावुजू रहे, बाजमात नमाज पढ़े, नमाजों का एहतमाम